हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग DG2 जो सबसे ज़्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें लर्न ही नहीं होती है चीज़ें, और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और अलग अलग द्रव्य के ऊपर, और सबको याद करना बहुत मुश्किल है। तो आपके टोटल शायद 98 ड्रग्स है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग ड्रग्स अलग अलग है। तो आज हम लोग ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं लॉन्ग ड्रग्स के, उसके लिए आपकी बहुत बेनिफिशियल है कि एक बहुत 2 ही पेज के अंदर आप सारे ड्रग्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तिक्त और कषाय, जैसे रस की अगर बात करें किसी ड्रग का, जो मैक्सिमम मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं वो हमारे पास तिक्त और कषाय है। मेजरली तिक्त, कषाय और कटु। और जो सेकंड मोस्ट देखने को मिलते हैं वो मधुर है, और सबसे कम अम्ल वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने तिक्त और कषाय अगर बात करते हैं कि अगर इस कॉम्बिनेशन में ड्रग्स मिल रहे हैं जिनका रस जो है तिक्त कषाय और जिनका विपाक भी है ये, तो इसके अंदर आपको पता होगा कि ये क्या करेंगे, कफ और वात का शमन करते हैं। तो KVS आपको याद रखना है, कफ वात शामक है। तो जिसकी वजह से आप इसके जो फीचर्स है ना वो सब में सेम मिलेंगे। तो आप ऑलमोस्ट एक तरीके से कंसाइजली हम लोग हर जगह यूज करने वाली ट्रिक डिस्कस करेंगे, जहां पर भी दोषकर्म आपको लिखने होंगे लॉन्ग आंसर में, तो आप ये पॉइंट्स ही उसके अंदर फ्रेम कर सकते हो। तो जैसे मेनली अगर बात करें दोषकर्म की, तो ये शोथर होंगे, शीतहर होंगे, अगर उष्ण है तो शीतहर होंगे वीर्य में, और वेदना शामक होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो रक्तवाह संस्थान पे जैसे आपको प्रभाव लिखना है तो ये रक्त शोधक होंगे। श्वसनवाह संस्थान पे लिखना है रेस्पिरेटरी पे, तो ये कासहर होंगे, श्वासहर होंगे। और अगर आपको रिप्रोडक्टिव जिसको हम प्रजनन वुमेन्स में बोलते हैं, तो ऐसे लिखोगे तो शुक्रवाह संस्थान हो गया, उसके ऊपर ये वृश्य होंगे, मतलब पोटेंट, इम्पोटेंसी को सही करने वाले। और अगर आप तापक्रम की बात करो तो ज्वर अग्नि होंगे, रक्त पित्त के लिए यूजफुल होंगे। फिर आप अपना श्वास हर जो है फिर नेक्स्ट जो आते हैं त्वचा, तो त्वचा में आप इनके बारे में लिख सकते हो, ये कंडु अग्न है, कुष्ठ अग्न है, विसर्प में है, और दाह युक्त जो भी है उसको ये शमन करते हैं, दाह का। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, हमने कफ वात शामक बोला, तो अब आपको यहाँ पे पता है कि जो वात है वो मेनली जो है उसकी डोमिनेंसी मस्तिष्क प्रभाव पे होती है। तो नाड़ीवाह संस्थान में आप मस्तिष्क प्रभाव लिख सकते हो कि जो नाड़ी दौर्बल्य है, मस्तिष्क दौर्बल्य है, उसमें ये यूज होते हैं। तो ये मेन मेन से पॉइंट्स है जिससे आप ना पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हो, पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो, और काफी अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे अगर पाचन व संस्थान की बात करें तो वहां पे ये आम का पाचन करेंगे, अग्नि का दीपन करेंगे। तिक्त है क्योंकि, तो हमने यहाँ पे पहली तिक्त लिया है, तो तिक्त वाला सारा किस में आ जाएगा आपका, आम पाचन में। दीपन शक्ति बढ़ाएंगे, अग्नि मानते लिख देना, जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स जो है ना, जो जठर अग्नि वाले, वो सारे इसमें आप लिख सकते हो। कषाय जो वर्क करते हैं वो स्तंभन कर्म होता है उसका, तो स्तंभनता से रिलेटेड आप लिख सकते हो। शोधक कर्म होता है तो शोधन लिख सकते हो। ऐसी रक्त स्तंभन आप हृदयवाह संस्थान पे, रक्तवाह संस्थान पे इसके अंदर लिख कर आ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, जो मेजोरिटी में आता है वो मधुर वर्ग है, मधुर रस वाला है। तो अगर मधुर रस है तो वो कफ का तो वर्धन करेगा, कफ बढ़ाएगा, और वात का शमन करेगा मेनली। तो अब आप पहले वात से स्टार्ट करो, तो वात में क्या क्या आ सकता है, कंप वात को खत्म करेगा, पार्किंसन, आम वात को खत्म करेगा, सियाटिका वात वाली डिजीज है तो घृतविषी को खत्म करेगा, पक्षाघात आपकी हेमिप्लेजिया उसे खत्म करेगा। अब जितने भी वात है उसकी वजह से क्या आता है, शूल उत्पन्न होता है। अब अगर पेन है, वो वात उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये शूल को खत्म करेगा। तो नाड़ी शूल हो गया, और अंग शूल लिख सकते हो, किसी भी जिस भी ऑर्गन के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में शूल लगा देना बस आगे। कोई भी वातज विकार लिख देना कि वात विकार को खत्म करेगा, शिरा शूल को खत्म करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कफ वर्धन है, तो मधुर है तो कफ को बढ़ाएगा, तो शुक्र वाले विकार लिखोगे, शुक्र में हो गया, शुक्र विकार हो गया। प्रजनन शक्ति, उसके लिए मधुर रस मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो उसके लिए लिखोगे। बॉडी में अगर मधुर रस है सबसे ज्यादा, तो हमारा क्षय, जिसमें हमें तमहा प्रदेश हो जाते हैं, तमोह वाला फील होता है, उसके लिए। बॉडी वीकनेस है, क्षय है, तो उसको दुर्बलता को सही करेगा, तो ये भी इसमें आएगा, वृश्यता को सही करेगा। फिर लैक्टेशन के लिए भी, स्तन्य फॉर्मेशन के लिए भी, स्तन्य दोष को दूर करेगा, शोथ रोग को दूर करेगा। कफ निहिसारक होगा, मतलब क्या है कि कफ को बाहर बॉडी से निकालेगा, क्योंकि जब ज्यादा कफ बढ़ेगा तो हम इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब एक्सेसिव कफ को बॉडी से बाहर निकालेगा, वात को कम करेगा, ज्वरग्न होगा। फिर इसके अंदर जो मूत्रवा संस्थान है उसके अंदर मेनली आप क्या लिख सकते हो कि मूत्र कृषिता और मूत्रधा, और मेनली कफ बढ़ रहा है तो मूत्रल होगा ये। और अगर हम कषाय की बात करें तो वो उसको कम करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। फिर वात पित्त शामक होगा, तो जितनी भी तृष्णा वगैरह है वो मधुर उसको खा लेते तो कम हो जाती है, शोणित स्थापन करता है। ऐसे ही आप मेंसेस वाला लिख सकते हो, रजा रजा प्रवर्तक होगा, इस तरीके से। शूल प्रशमन होगा, हृदलास मतलब खाने में रुचि लाता है,
मतलब जो हिरलास बीमारी है उसको ठीक करेगा। फिर सर्दी निग्रहण करेगा, श्वेत जनन होगा और लाला प्रसिक। जब ज्यादा कफ बढ़ गया तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, तो वो इसके अंदर मेन है। तो इसको आप बस, जो आपको एक अभी मैं नीचे बताऊंगी एक चार्ट प्रिपेयर करा हुआ, उससे बस आपको इस ऑर्डर में इसको आंसर को फिट करना है। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे कटु कषाय अगर दे रखे हैं, तो कटु कषाय में क्या होगा, जैसे कि ये क्या करेगा, कफ को तो कम करेगा, ठीक है, पित्त को बढ़ाएगा, और यहाँ पे हमने वात को कम लिया है। इसका और प्रभाव की वजह से, जैसे उष्ण वीर्य हो गया तो कफ को और वात को कम करेगा, ये वीर्य था, इधर उष्ण है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फ्रेम करें अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले कषाय मैंने स्तंभन कर्म के लिए बताया, तो स्तंभन होता है, ग्राही होता है, और उसके बाद कटु जो होता है वो कृमिघ्न होता है, तो उसके लिए लेंगे। फिर यहाँ पे मेंसेस, मतलब अगर प्रजनन संस्थान की बात करें तो रजोरोध, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, ऐसे डिजीज लिख देना। फिर उसके बाद शुक्र में है, उसके बाद जो कषाय है और कटु है उसका लेखन प्रभाव होता है, तो ये चिकित्सा में भी लिख सकते हो, त्वचा में भी लिख सकते हो, अगर आप त्वचा में कोई डिसऑर्डर लिख रहे हो उसके आगे लेखन कर्म लिख सकते हो। फिर आप ऐसे विष वाला लिखोगे तो इसमें मोस्टली जो कटु कषाय आपको देखने को मिलेंगे विषग्न होते हैं, तो वो लिख दो। एक आपको पता है अगर कफ कम हो रहा है बॉडी में तो मेद कम हो रहा है, स्थौल्य, स्थौल्य भी लिख सकते हो, ओबेसिटी खत्म होगा तो मेदनाशक होगा। फिर कषाय है तो संग्रहण, मूत्र संग्रहण ही होगा। श्वसन संस्थान में लिखोगे कि कफ कम हो रहा है तो कासर होगा, इसमें फिर से लिख सकते हो कफ निसारक, कंठ शोधक, ये सारे आ जाएंगे रेस्पिरेटरी के लिए। कटु जो होता है पाचन दीपन करता है, और साथ में यकृत, लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, तो यकृत उत्तेजक, यकृत विकार लिख दो। ऐसी स्प्लीन के लिए प्लीहा अभिवृद्धि होती है उसको कम करता है, तो प्लीहा वृद्धि को कम करेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट बता सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके। अब अम्ल हमें पता है कार्डियोजेनिक होते हैं, कार्डियक इफेक्ट होते हैं, तो मतलब हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। फिर साथ में क्या करते हैं, अगर हम खट्टी चीजें खाते हैं तो हमें रुचि आती है खाने में, तो हम क्या करेंगे उसके लिए रोचन, दीपन, अग्निमांद्य, फिर सारे वही डिसऑर्डर्स जो जठराग्नि से रिलेटेड है वो लिखने हैं। हार्ट से रिलेटेड सारी चीजें लिख दो, हृदय शूल में शोथ, अब इन्फ्लेमेशन होती है कहीं पे तब भी हम ये देते हैं, तो शोथर हो गया। संज्ञा प्रबोधक होगा एक, ये यहाँ पे याद रखना है, और मदनाशक होगा, अल्कोहल का इफेक्ट कम करता है। व्रणशोथ, अरुचि, एनोरेक्सिया को सही करता है, अग्निमांद्य को सही करता है। फिर आते हैं चित्रक। अब मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि कैसे आप लिख सकते हो। मैंने पहले वाली वीडियोस बना रखी है जिसमें ABCIS यहाँ तक मैंने ड्रग्स के लैटिन नेम के साथ ट्रिक्स बनाई थी याद करने की। तो इसका सबसे पहले आपको लैटिन नेम लिख कर आना है, प्लम्बागो जेलिनिका लिन है, तो इसके अंदर आपको याद रखना प्लम का चित्र जेलिना ने बनाया था। एक स्टोरी लाइन में मैंने सारे ऑलमोस्ट ड्रग्स कवर करे हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप याद, क्या आपको पूरा पता है कि कैसे आंसर को लिखना है, गुण लिखना है, रस लिखना है, वीर्य लिखना है, विपाक लिखना है। यहाँ पे हम दोष कर्म मैंने पढ़ा है उसी को मैं रिलेट करके दिखाती हूँ। इसका गुण लघु रुक्ष है, रस इसका कटु है, तो के और के, कटु कटु वाला देखना, और वीर्य उष्ण है। तो अभी हमें पता है कि अगर कटु है अगर ये, और उष्ण वीर्य है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पित्त को तो बढ़ाएगा कटु विपाक से और कटु रस होने के कारण, और साथ में ये कफवात शामक है क्योंकि ये उष्णवीर्य, और कफवात का जो गुण होता है वो शीत होता है। तो इसका मेन तो आपने पहले दोष कर्म लिखा। अब आपको एक ऑर्डर में सबका पहले कर्म लिखना है। संस्थानिक कर्म, बाह्य प्रयोग क्या करेंगे इसका, अभ्यंतर, पाचन, रक्तवाह, श्वसन, प्रजनन, त्वचा, और फिर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया योग लिख कर आना है आपको, चिकित्सा लिखनी है, तापक्रम, मात्रा, सात्मीकरण और प्रयोज्य अंग। ये मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर मेरे पास शॉर्ट नोट्स है उससे मैं ये रिमेनिंग एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स आपको रिलेट करूंगी कैसे याद रखना है। अभी फिलहाल अगर हम कर्म की बात करें तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है बस, और इसी को कर्म के बाद हेडिंग डाल देनी है प्रयोग, फिर उसके यूजेस बताने हैं। तो कर्म और प्रयोग हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये कफवात शामक है, तो आप उसके सारे पॉइंट्स लिख दो। जैसे कि यहाँ पर अगर श्वसन की बात कर रहे हैं तो कफ को कम करना है, फिर से कास का लिख दो, श्वास का लिख दो, कंठ रोग लिख दो, ये सब लिख दो, कफ का निःसरण लिख दो कि उसे हटाता है, ऐसे करके कफ को कम करते हैं, तो यहाँ पे श्वसन हो जाएगा। प्रजनन की बात करेंगे अगर, तो आप क्या लिख दो इधर, प्रजनन के अंदर आप लिख दो इसको रक्त रजोरोध मेंसेस के लिए, और रक्त प्रदर लिख दो, श्वेत प्रदर लिख दो, शुक्र में लिख दो, विषग्न, विषग्न वाले में विषग्न लिख दो। जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि विष पे क्या प्रभाव है इसका, उसमें लिख दो विषग्न है। रक्त वहां पे क्या बताया था मैंने कि ये कषाय होने की वजह से स्तंभन कर्म करता है, तो रक्त पे लिख दो रक्तवाह नाड़ियों को स्तंभित करता है, स्तंभन रक्तवाह स्तंभन कर्म करता है। फिर मूत्र वाला जो पॉइंट है उसके अंदर लिख दो मूत्र संग्रहणीय है, तो ये उसका संग्रहण करेगा यहाँ पर। फिर रक्तवाह हो गया। ऐसी पाचन, पाचन में क्या है, दीपन, पाचन, और साथ में रोचक लिख दो, और इजी टू डाइजेस्ट है तो लघुआहार को आसानी से पचाता है, इस तरीके से। फिर ये इसी में पाचन में यकृत उत्तेजक लिख दो, और प्लीहा वृद्धि को कम करता है। फिर यकृत के में 2-3 पॉइंट याद करके लिख दो, यकृत विकार में भी यूज होगा। यहाँ पे हिपैटोमेगैली का केस हो गया, यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली, तो इस तरीके से आप रिलेट कर दो। फिर अगर हम
त्वचा की बात करेंगे तो कुष्ठग्न, कंडुअग्न, फिर उसका हम बाह्य प्रयोग क्या करेंगे, लेप लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ से लिखो। फिर उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट अगर देखें तो क्या लिख सकते हो कि मेदनाशक होता है, स्थूल्य कर्म, तो इसका लिख दो। संज्ञा पे भी स्तंभन कर्म करता है, तो वो लिख दो। लेखन कर्म इसकी चिकित्सा में ऐड कर देना कि लेखनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। अगर आपने ये एक बार लिख लिया एक साइड में, तो बस आपको थोड़ा-थोड़ा याद करके राइट साइड वाला कॉलम फिल करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप एक बार ट्राई करके देखना, इट विल बी इजी टू रिलेट, क्योंकि आप एक पूरा ड्रग लोगे, मान लो अम्ल की, फिर आप उसका सब कुछ याद करोगे, पूरा 1 पेज 2 पेज, उससे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप इस तरीके से करते हो कि मेन बस रसगुण, वीर्य, विपाक और लेफ्ट कॉलम याद कर लो, और राइट में आप कुछ मेन पॉइंट्स निकाल के कॉमन सेंस यूज करके लिख दो, तो ये इजी होगा याद करना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको कैसे लर्न करना है और कौन कौन सी चीजें रिलेट करनी है एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। DG2 के जितने भी ड्रग्स कॉमन से हैं और जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम, वो कवर करूंगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर PDF। जस्ट गो ऑन माई टेलीग्राम।